नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल शहर में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन पिछले कई सालों से शहर में सामाजिक, शैक्षणिक व विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और ऐसे में फाउंडेशन को शहर के लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले व उन्हें शिक्षा के लिए शहर छोड़कर दूसरे शहर न जाना पड़े को लेकर शहर में सीनियर कॉलेज न होने से शहरवासियों की चिंता हुई। तभी फाउंडेशन ने लक्ष्य लिया कि शहर में एक सीनियर कॉलेज बनाया जाए। वह बीते दिनों MNF अस्पताल के दूसरे सैलाब के वक्त प्रोग्राम में घोषणा की गई थी कि शहर से करीब 2.5 एकड़ जमीन एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉलेज बनने के लिए दान की है। वह ऐसे में कल 16 अगस्त 2023 को शहर के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक बुलाकर एक प्रोग्राम लिया गया। वह बताया गया कि पिछले दिनों जो अज्ञात व्यक्ति ने 2.5 एकड़ जमीन कॉलेज बनने के लिए दी थी, वो जमीन अब 3 एकड़ हो गई है और बताया कि जल्द ही वहां पर मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी सीनियर कॉलेज बनाया जाएगा। वह कहा कि इस सोसाइटी में अध्यक्ष के रूप में शेख इमरान PWD, उपाध्यक्ष सैयद इरफान, कॉन्ट्रैक्टर दीपनगर, उपाध्यक्ष आरिफ बागवान, लाइफलाइन मेडिकल, सेक्रेटरी डॉक्टर शेख रईस, ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी रेहान मोइन, खजांची असलम सर, जिला परिषद वरणगांव, सह खजांची मुबारक सर, रजा हुसैन स्कूल कार्य करेंगे व अन्य 11 लोग कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। आइए जानते हैं कि इस कॉलेज को बनाने का सोसाइटी का क्या मकसद है। नुमाइंदा फाउंडेशन के हॉस्पिटल के दूसरे सलाब के कार्यक्रम के टाइम पर ऐलान किया था कि 2.5 एकड़ जमीन किसी अल्लाह के बंदे ने डोनेट की है। अब वो बहरहाल 3 एकड़ हो गई है। तो उसके लिए हमने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था उस टाइम में कि हम ITI, B फार्मा, D फार्मा, BCA कंप्यूटर कोर्सेज, मेडिकल, अपने पैरामेडिकल कोर्सेज, सीनियर कॉलेज वगैरह जो है तो ये बनवाएंगे और इसके लिए हम नौजवानों की जो ऐसी कमेटी बनाएंगे जो अल्लाह वास्ते काम करे। तो इसके लिए हमने ये कमेटी सलाह मशवरे से अपने आपस में ये चुनी है जो आपके सामने पेश की जाती है। वैसे तो आप सभी लोग इसके फाउंडर मेंबर रहेंगे इंशाल्लाह और हमको सब मिलकर इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। तो मैं इस कमेटी का ऐलान करता हूं कि मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी भुसावल, इसका क़याम अमल में आ रहा है। मैं जिसका नाम लेते जाऊं कम से कम खड़े रहते जाएंगे वो पता है नहीं नाम है पहले। इसके अध्यक्ष जो है शेख इमरान, शेख बुरहान PWD इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके उपाध्यक्ष जो है सैयद इरफान, कॉन्ट्रैक्टर दीपनगर, ये कॉन्ट्रैक्टर दीपनगर के बहुत बड़े ये रहेंगे। और दूसरे उपाध्यक्ष जो है तो वो आरिफ भाई बागवान, लाइफलाइन मेडिकल स्टोर। इसके जनरल सेक्रेटरी जो है तो वो डॉक्टर शेख रईस शेख अब्दुल गनी PhD। जॉइंट सेक्रेटरी जो रहेंगे वो जावेद खान, रसूल खान। और दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी रेहान मोइन अंसारी। और इसके जो खजांची रहेंगे असलम खान सर, जिला परिषद वरणगांव असलम खान। सह खजांची रहेंगे मुबारक सर, रजा हुसैन स्कूल। और इसके कार्यकारिणी के जो मेंबरान रहेंगे यानी बॉडी रहेंगी डॉक्टर तारिक अजीज ममता हॉस्पिटल, फयाज खान फरहान इलेक्ट्रिक, फरहान भाई हैं अच्छा ठीक। उसके बाद में प्रोफेसर मोहम्मद सादिक शेख अनवर, नाजिम शाह बेकरीवाल, डॉक्टर जावेद अजीज है सीनियर साइंटिस्ट एट गूगल रिसर्च लैब बेंगलोर। ये हाजिर नहीं है यहाँ पर, ये डॉक्टर जावेद अजीज, ये अजीज गार्ड के लड़के हैं और ये बेंगलोर में रहते हैं, साइंटिस्ट हैं और ये भुसावल के रहने वाले हैं। तो ये भी एक
और उसके बाद में शेख मोहसिन इंजीनियर, अशफाक सर अलीरा स्कूल, मोहम्मद अजहर तालिब, शेख एजाज क्लब अलीरा, साबिर सर अलीरा इसको, सैफ रजा शेख सलीम, ये मेरा छोटा लड़का है। सबकी जिंदगी में तुम्हारा एक होना, तो मैं बोला भाई ठीक है, तो मैं इसके फेवर में नहीं था कि भाई मेरे इसमें से कोई है, लेकिन अब सबका होता था कि चलो भाई पढ़ी रहे। मोहम्मद अली जोहर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी भुसावल, पिछले एक प्रोग्राम में ऐलान भी हुआ था कि हमें जो है एक जगह मौसूल हुई है, हासिल हुई है, और इंशाल्लाह यहाँ एक कॉलेज का बड़ा जो है इदारा कायम करने जा रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में ये मीटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कौम की बुनियाद, उसकी तरक्की, माशी तरक्की, तमाम चीज़ें कौम के उन लोगों पर मुनहसर होती है जो तालीम याफ्ता है। तालीम हर कौम की उरूज का जो है उरूज पर ही मुनहसर है। इल्म की अहमियत के लिए हम बारहा सुन चुके हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के कैदियों को भी रिहाई इस शर्त पे देते हैं कि हमारे लोगों को इल्म सिखाओ। और कई बातें हैं। सर सैयद अहमद खान ने फरमाया, मुसलमानों के इल्म हासिल करने के लिए जो दुश्वारियां पेश आ रही है दौर हाजिर में, हमारी बहनों, हमारी बच्चियों के हिजाब पर जो नुक्ताचीनी और तनकीदें हो रही है, दौर हाजिर में कॉलेजेस में हमारे लोगों को एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए जो दुश्वारियां पेश आ रही, साथ ही साथ आज भुसावल एक कसीर मुस्लिम आबादी का शहर है, अच्छी खासी मुस्लिम आबादी यहाँ मौजूद है, और ये देखा जा रहा है, अभी मैं बीजेड के असातिज़ा से बात कर रहा था मीटिंग से पहले, और उनके लिए फिर आगे आला तालीम के लिए ऑप्शन क्या है? हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ ऑप्शन है कि बनाटा में जा, ठीक है, लड़का तो चला भी जाए, लड़कियों का क्या? लड़कियां फिर वो तालीम से जो है वो दस्तबरदार होना ही उनकी किस्मत है, क्योंकि हमारे खुद के इदारे कम है, हमारे शहर में नहीं है, बाहर के शहरों में है। तो अप डाउन में हमारी बहनों को बहुत तकलीफ होती, बच्चियों को बहुत तकलीफ होती। तो इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखकर शहर के कुछ लोगों ने फैसला किया था, आज़म किया था कि भाई यहाँ एक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो डोनेट की कॉलेज के लिए कि भाई एक कमेटी बनाओ, और वो एक के वो ज़मीन खड़का गांव से MIDC और खड़का गांव के बीच में है, वो ग्रामीण में है। तो पता चला कि ग्रामीण के लिए 3 एकड़ की, कॉलेज के लिए परमिशन के लिए 3 एकड़ की ज़रूरत पड़ी। तो फिर उनसे रब्ता किया गया, तो उन्होंने बोला भाई 2.5 एकड़ जब दे रहे हैं तो 2.5 की जगह 3 एकड़ कर देंगे इंशाल्लाह। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा मसला जो जगह का था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हल कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे भुसावल के अवाम के बिहाफ में, उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़मीन डोनेट की। अल्लाह उनको दोनों जहां में इसका अजर अजीम अता फरमाए। ये लड़की का MBBS में दाखिला हुआ था ससुर मेडिकल कॉलेज पुणे, और बड़ी शार्प बच्ची थी वो, बहुत शार्प बच्ची। और वो बच्ची को वहाँ रैगिंग से इस कदर सताया गया कि उसने MBBS छोड़ दिया। आज वो बच्ची जो है तो प्रोफेसर है, और वो
औरंगाबाद में प्रोफेसर है वो लड़की। मैंने उसको बोला है कि बेटा आपने जो MBBS का आप अकेली डॉक्टर बनती थी, लेकिन आप प्रोफेसर होने के बाद जो है तो आपके ज़रिए से बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको मखसूस रखा। तो नाज़िम भाई ने जो बताया कि हमारे बच्चों को जो दिक्कतें पेश आती है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है इसका कोशिश अभी शुरू की है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआगो हों कि अल्लाह ताला इस मकसद को जो है पाए तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज मुकम्मल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस पे बैठे हुए हमारे सभी मेरे दोस्तों भाई लोग, तो यार जो भी चीज़ का यहाँ पे एक ये लिया गया है आगे एजुकेशन को लेकर, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ दिया अपने सोसाइटी के लिए, और मैं बस दुआ करूँगा कि बस इस काम के लिए और हम लोग सब इसके लिए हर वक्त एनी टाइम हम लोग हाजिर रहेंगे, जो भी काम रहा जो भी हम लोग बस अल्लाह ताला इस इंस्टीट्यूट के लिए आगे तरक्की दे और दुआएं इसके साथ। साहब और स्टेज पे बैठे हुए सरपंच हजरात और सामीन हजरात, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबों को। मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी सोसाइटी बनी होगी और उन्होंने इस तरह से लोगों को जमा किया होगा और ऐलान किया होगा। शायद ही कोई होंगी ऐसे सोसाइटी या ऐसे सरपंच जिन्होंने मतलब भुसावल के लोगों को जमा करके एक सोसाइटी का ऐलान किया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सलीम सेठ को। दूसरा ये है कि भाई बहुत अच्छी मतलब ये जो कोशिश की गई है, क्योंकि हम भी एक अदारे के रुकन हैं, हमें जो तकलीफ हुई भी है, हमारी 3 हिस्सा उम्र जो है ज़मीन को हासिल करने में लग गई शुरुआत से लेकर आज तक। लेकिन जो ये मीटिंग कमेटी बनाई गई है, ये खुशकिस्मत है जिनको जो है मतलब ज़मीन रेडी मिल रही है, तैयार मिल रही है, सिर्फ इनको आगे काम करना है। आधी उम्र से ज़्यादा इनके पास 3 हिस्से उम्र है, ये खिदमत कौम की कर सकते हैं। हमारा एक नारा है, अल्लाह वास्ते जो करना है अल्लाह वास्ते करना है, ना अपने लिए करना है ना अपने अफराद के लिए करना है कौम के लिए। कौम की खिदमत अपने जज्बे लेकर चलो कौम की खिदमत करने की, और उसी पर अल्लाह ताला कामयाबी देगा। हमने भी एक अदारा बनाया था, हमने हमारी अल्लाह वास्ते जो करे अल्लाह वास्ते करे, अपनी गर्ज गारत को पीछे रखे, और अगर अपने से होता है तो करे, नहीं होता है तो पीछे हट जाए, दूसरे को मौका दे। ये नहीं कि बस कुर्सी मिल गई और मैं उसे संभालूँ और मैं जो चाहूँ वो करूँ, ऐसा नहीं। जो अपने से हो रहा है अपनी काबिलियत को पेश करो, अपनी काबिलियत का इजहार करो, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह ताला की मदद आएंगी और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत कम ऐसे होता है जो अदारा मतलब ज़मीन देकर आपको तरक्की के लिए दे रहे हैं, कोई नहीं होता है। सब अपनी अपनी ज़मीन खरीदते हैं और अपना अपना अदारा चलाते हैं। लेकिन ये बेलौस है जिन्होंने मतलब आपको ज़मीन दी है और आपको आगे के लिए कदम उठाए। ये नहीं जितने लोग हैं ये सब फाउंडर मेंबर है, कोई ये ना समझे कि इनको बना दिया गया, हमें नहीं बनाया। सबको मदद करना है, सब इंशाल्लाह मदद करेंगे, और ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ जमा हुए और मेरी दुआ सुनी। अस्सलाम वालेकुम। जा रहा है मुझे अच्छी तरह इस टाइल में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की ज़मीन ये लोगों ने डोनेट की। शायद इसकी अवल कीमत है, अगर हम ये 1.25 करोड़ रुपए आवाम में जमा करते तो मैं समझता कि 2-3 साल तक भी वो जमा नहीं हो पाता। लेकिन जो लोगों ने भी दिए, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिए, इतना बड़ा समझ, अब वो एने करने के बाद का तो मामला अलग है, लेकिन आज भी उसकी कीमत बहुत काफ़ी है। वो 2 करोड़ रुपए के हो जाएंगे, वो तो खैर बहरहाल वो समाज की प्रॉपर्टी नहीं। और आप लोगों का तावन हमेशा से रहा। इतना बड़ा जो मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की तरफ से हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें भी आप लोगों ने तावन किया, और आज वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी स्टेज में चल रहा, उसका स्लैब भी जो है आखिरी स्टेज में चल रहा। दूसरी बात, हमने राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम पे यहाँ एक फिलासफी सोसाइटी का रैंक किया, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के करीब हमारा ट्रांजेक्शन चल रहा है। उसमें भी जो है सलीम सेठ जो है हमारे साथ है। और ये जो तीसरा अदारा है, ये जिसके आज जो है घोषणा करेंगे, जो डिक्लेयर करें, इसमें भी ज़मीन तो हम लोगों को हासिल हो गई,
कोशिश ये करेंगे कि इसके भाजपा के लिए भी कुछ हो जाए। अगर ना हो तो फिर आप लोगों की ताउन की उसमें ज़रूरत पेश आने वाली है। मैं आप लोगों से फिर अपील करूँगा कि आप उसमें जो है तय दिल से उसमें जो है अपने ताउन करें ताकि अदारा भी जो है मुकम्मल हो जाए। नेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी भुसावल के तमाम अरकान व मेंबरान अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। इस हवाले से अहद करता हूँ कि नंबर 1, मैं इस अदारे के लिए हमेशा मुत्तहिद और एक दूसरे से मुत्तफिक रहूँगा। लब्बैक। इस अदारे को मैं हमेशा कौम मिल्लत की अमानत समझूंगा और किसी भी किस्म की खयानत नहीं करूँगा। लब्बैक। इस अदारे में किसी भी किस्म के ओहदे या मनसब को हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की साजिश या कोशिश नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। मैं हमेशा राय मशवरे से इत्तेहाद व इत्तेफाक से काम करूँगा और एक दूसरे की राय का एहतराम करूँगा। अल्लाहु अकबर। इस अदारे में मैं किसी भी किस्म का करप्शन या धांधली नहीं करूँगा और ना ही धांधली होने दूंगा। लब्बैक। मैं किसी की दी हुई राय या मशवरे में कोई खामी या कमी नज़र आए तो तामीरी अंदाज में बड़ी हिकमत और दलील के साथ उस पर तमाम लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा और किसी को भी डोमिनेट नहीं करूंगा। लब्बैक। मैं हमेशा इज्तिमाइयत के फैसले पर राजी रहूंगा और किसी भी किस्म की हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। चूँकि मशवरा अल्लाह की अमानत होता है, इसलिए अदारे की भलाई व तरक्की के लिए अपनी राय ज़रूर देता रहूँगा, चाहे मेरी राय इज्तिमाइयत में मंजूर हो या ना हो, और हमेशा इंकसारी व रवादारी का मुजाहरा करूँगा। अपनी राय या मशवरा जबरन अदारे पर थोपने की कोशिश या साजिश नहीं करूँगा। लब्बैक। मैं अदारे की तरफ से दी गई तमाम जिम्मेदारियाँ दिए गए काम को करने की ईमानदारी से हर मुमकिन कोशिश करूँगा और सारे कामों पर अदारे के काम को तरजीह दूंगा। लब्बैक। मैं हल्फ उठाता हूँ कि अदारे की जानिब से दूसरों के दिए गए कामों में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, बल्कि उनके कामों में अपनी सलाहियत और हुनरमंदी के साथ उनकी मदद करूँगा। लब्बैक। मैं हल्फ लेता हूँ कि मैं अदारे की भलाई व तरक्की के लिए अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। लब्बैक। मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं किसी भी किस्म के नामो नमूद के लिए कोई काम नहीं करूँगा और ना ही अराकीन में किसी किस्म की ग्रुप बंदी वाली मुनाफिकत नहीं करूँगा। लब्बैक। मैं हल्फ लेता हूँ कि मैं हिर्स, तकब्बुर, घमंड और लालच से बचूंगा, आपस में कभी पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, इकराम मुस्लिम और आदाब का हमेशा ख्याल रखूँगा। लब्बैक। मैं हमेशा अपने आप को अदारे के कामों में फ़आल रखूँगा और मेरे अंदर किसी किस्म का जमूद आ जाए तो मैं अदारे पर बोझ बनने की बजाय इस अदारे की रुकनियत से अपने आप को पीछे ले लूँगा। लब्बैक। आखिरी है, मैं हल्फ उठाता हूँ, अहद करता हूँ कि मैं आखिरत की जवाबदेही के पेश नज़र मुखलिसाना तौर पर अदारे के मामलात में हमेशा दिलचस्पी लूँगा। ये था हल्फ। मुझे उम्मीद है कि तमाम हाज़रीन आज गवाह रहेंगे कि हल्फ लिया गया था, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हल्फ के एक एक लफ्ज़ के मुताबिक हमें आखिर तक इस पर कायम रखे। आप लोग जो है इस्तकामत की दुआएं फरमाएं। शुक्रिया। बहुत बड़ा करम है हम तमाम लोगों पर, आज हम एक अच्छे मकसद को लेकर यहाँ पर जमा हुए और एक माशाल्लाह सलीम सेठ ने एक अच्छी सोसाइटी का यहाँ पर क़याम अमल में लाया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस नौजवान बच्चों को इस संस्था में, इस अदारे में बढ़ चढ़ कर अच्छे से अच्छे काम करने की उन्हें हिदायत दे, तौफीक दे, बेलौस काम करने का उन्हें हौसला दे, हिम्मत दे, और हम सभी लोग इनके साथ में शामिल हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अदारे को तरक्की दे। हम तमाम हाजियों की तरफ से मेरी यही दुआ है।
अस्सलाम वालेकुम। आप सभी ने मोहम्मद अली जौहर एजुकेशनल सोसाइटी, इस सोसाइटी की बुनियाद डालने के लिए यहाँ पर एक आवाज़ में सब जमा हुए। मैं सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि हम हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस सोसाइटी की तरक्की में हम साथ साथ रहेंगे। और आए हुए तमाम मेहमान जो यहाँ पर हाजिर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे दूसरे मेहमान जो यहाँ पर स्टेज पर रौनमा है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासतौर से हमारे सदर साहब अलहाज इस्माइल इंजीनियर साहब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इसका ऐलान करता हूँ। रहम फरमा मौला की तरफ या अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे माँ बाप की और तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल जिस बात पर पैदा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल बुरे काम से महफूज फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल मिलजुल के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब दांतों और मसूड़ों की कोई भी तकलीफ का इलाज एडवांस तरीके से भुसावल शहर में। मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दाढ़ हिलना, दांतों को सफेद करना, स्क्रू से दांतों को बिना दर्द बैठाना, बुजुर्गों के दांत बैठाना, छोटे बच्चों के कीड़े हुए दांतों का इलाज करना, दांतों के कलर का सीमेंट भरना, रूट कनाल करना, दांतों के कलर का कैप बैठाना, लेजर ट्रीटमेंट और दांत संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। संपर्क सिटी स्माइली मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, डॉक्टर अजहर शेख, BDS MDS पुणे। अस्पताल का पता याद रखें, 3 नंबर स्कूल के सामने, सिटी न्यूज ऑफिस के बाजू में, रजा टावर के पास, खड़गा रोड, भुसावल। जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8010706319 7798477689। We are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन। 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9159969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600882300। मेट्रो स्टेशनों की तरफ अब भुसावल रेलवे जंक्शन पर लेडीज वेंडर देंगी आपको खान पान की सेवा, जिसके लिए चाहिए लेडीज वेंडर।
जिस किसी लेडीज को जॉब पाना है तो अभी संपर्क करें 8461096364 पर नदीम बागवान को। भुसावल शहर में पहली बार आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट। आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस, डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो अभी एक बार अवश्य पधारें। दुकान का पता नेशनल हाईवे नंबर 6, आलीशान वाटर पार्क के आगे, भुसावल, जिला जलगांव।